चलिए 5 ऐसे यूनिट एंड डायमेंशन के हम क्वेश्चन देखते हैं जो हो सकता है कि एलटी ग्रेड के एग्जाम में आ जाए। तो पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं बिना टाइम गवाए और क्वेश्चन नंबर 1 है कि द डायमेंशन फार्मूला ऑफ लाटेंट हिट। लाटेंट हिट का डायमेंशन फार्मूला यानी बीमित सूत्र क्या होगा? किसी भी चीज़ का बीमित सूत्र ज्ञात करने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए? उसका सूत्र पता होना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कैसे? देखिए, हम एक जानते हैं सूत्र कि Q बराबर ml होता है। तो ये हाँ या नहीं? बिल्कुल हाँ होता है। तो जब होता है, यल को कहते हैं हमें लाटेंट हीट। ठीक, लाटेंट हीट। लाटेंट हीट का मतलब हिंदी में होता है गुप्त ऊष्मा। अब हम यल के लिए क्या करेंगे? Q/m। देखिए, जो Q होता है वो एनर्जी ही होता है। इसका जो डायमेंशन फार्मूला होता है ये होता है m l की पावर 2 और t की पावर -2। बिल्कुल सही। जो m है, m क्या है? द्रव्यमान है। तो द्रव्यमान का जो बीमी सूत्र होता है m होता है। अब देखिए, ऊपर भी m है, नीचे भी m है, दोनों मिल गए तो यहाँ से यहाँ कट जाएंगे, बिल्कुल कट जाएंगे। जैसे कटेंगे वैसे यहाँ पे m की पावर 0, l की पावर 2 और t की पावर -2 आ जाएगा और यही होगा आपका राइट आंसर बिना टेंशन के सॉल्व किए। तो अब आपसे पूछेगा कि डायमेंशन फार्मूला ऑफ प्लांक कांस्टेंट। प्लांक कांस्टेंट का डायमेंशन फार्मूला क्या होता है? तो H बराबर होता है एनर्जी अपॉन फ्रीक्वेंसी और इसे कहते हैं प्लांक कांस्टेंट। एनर्जी का फार्मूला आपको पता होता है, डायमेंशन वाला फार्मूला ऐसे नहीं। m l की पावर 2 और t की पावर -2 और फ्रीक्वेंसी का होता है पर सेकेंड, इसे t की पावर -1 लिखते हैं और t से t एक कट जाता है और m ऊपर जाता है और इसके बाद l वहीं रहता है, m भी वहीं रहता है। हम गलत बोल दिए, t की पावर -1 बच जाता है और यही होता है डायमेंशन फार्मूला ऑफ प्लांक कांस्टेंट। अब सुनो सिंपल भाषा। तो एनर्जी का जो डायमेंशन फार्मूला होता है ml 2 t की पावर -2 और फ्रीक्वेंसी का होता है t की पावर -1। इसे t कट जाएगा तो ml की पावर 2 और t की पावर -1 हो जाएगा। यहाँ पे -1 है, ध्यान देना, ये लिखने में गलती हो जाए। अब जो क्वेश्चन नंबर 3 है, क्या पूछ रहा है कि डायमेंशन फार्मूला ऑफ 1/ε नॉट इंटू म्यू नॉट। चलिए ठीक है, हम जानते हैं इनके बारे में, इनका चरित्र कैसा है। इनका चरित्र कुछ इस प्रकार से मिलता है, C बराबर होता है, हम सब जानते हैं इनके बारे में। तो म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट यही होता है इन लोग का रिलेशन, हम जानते हैं। ठीक है, तो क्या करें? स्क्वायर कर देंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा? C² बराबर 1/म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट। अब एक चीज ध्यान देना, तुमसे जो पूछा है भैया वो ये पूछा है 1/के। ऐसा गलती मत करना कि ऐसे निकालने लगना, ऐसे निकाल के और इसको इस तरीके से कर देना। अगर ऐसे किए तो डायमेंशन फार्मूला की तो भाई जय जयकार हो जाएगी, मतलब तुम्हारा क्वेश्चन हो जाएगा गलत। और देखो C² जो है इसका होता है मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड को कैसे लिखते हैं तुम्हें पता है कि नहीं? L/T। अब इनका हम बाई² तो कर देंगे, बस कुछ नहीं, L की पावर 2 और T की पावर -2 और दैट इज राइट आंसर। समझे बच्चा? अब क्वेश्चन नंबर आता है 4 और देखो तुमको ना आ जाए बुखार, क्योंकि हमारे साथ हो जाएगा अत्याचार। ये क्या कह रहा है कि डायमेंशन फार्मूला ऑफ सरफेस टेंशन। भाई ले, अब तक तो कुछ पढ़ा रहे थे, अब टेंशन का पढ़ाने लगे। हाँ तो भाई देख लो सरफेस टेंशन का फार्मूला। सरफेस टेंशन यानी कि पृष्ठ तनाव, इसका जो सूत्र होता है T बराबर F/L और T बराबर F/L। तो फोर्स का जो डायमेंशन फार्मूला होता है हम ऊपर लिख लेंगे और जो लेंथ का होता है वो नीचे लिख लेंगे। फोर्स का क्या होता है? mL T की पावर -2। बोले ठीक है, बिल्कुल अच्छा लग रहा है ये तो। बस दूरी का जो होता है यानी लेंथ का वो यल होता है। अब कुछ काटने पीटने लाख लग रहा है सरकार, तो बिल्कुल कट रहा है, यहाँ से कट जाएगा। ठीक है, बस का m T की पावर -2 यही होता है द डायमेंशन फार्मूला ऑफ सरफेस टेंशन। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर
5 देखो, क्वेश्चन नंबर 5 कुछ इस प्रकार से है झकास। कहता है कि द डायमेंशन फार्मूला ऑफ गैस कांस्टेंट आर इज। भाई अब हमको कुछ ना समझ में आवे, एक गैस कांस्टेंट का आवे तो डायमेंशन फार्मूला ज्ञात करने के लिए तुम्हें तो पहले पता होना ही चाहिए सूत्र किस जिसका पूछ रहा है उसका, या उसके साथ किसी भी सूत्र के साथ रिलेशन। चलिए ठीक है, मुझे एक सूत्र पता है, और सूत्र क्या पता है कि पी भी बराबर होता है आर टी। बोले ठीक है मालिक, हम तो समझ गए पी भी बराबर होता है आर टी। अब करना क्या है, हमें आर जो होता है इसी का रिलेशन प्राप्त करना है। बोलिए ठीक है, तो क्या होगा, आर बराबर होगा पी भी बाई टी। चलिए ठीक है, अब ज्ञात कर लिए। इसके बराबर भी होता है डब्लू बाई टी। तो ये एकदम अब जो तुमसे क्वेश्चन पूछेगा भैया वो ये पूछेगा पांचवा कि द डायमेंशन फार्मूला ऑफ गैस कांस्टेंट आर इज, यानी गैस नियतांक का विमेय सूत्र क्या होगा। तो हमें कुछ कुछ याद अगर करें तो कुछ इस प्रकार से एक रिलेशन होता है। क्या होता है कि पी भी बराबर आर टी। बिल्कुल बिल्कुल मुझे याद आ रहा है पी भी बराबर आर टी होता है, और इसी का पूछ रहा है। बस हम कुछ नहीं करेंगे, आर को इधर रखेंगे और पी भी में टी से भाग दे देंगे। जैसे भाग देंगे एक और फार्मूला आता है, पी भी बराबर पी भी अपन टी इक्वल टू होता है डब्लू बाई टी। अब क्या कुछ नहीं, बस सिंपल से इनका तो विमेय सूत्र जानते ही हैं, ऊर्जा है, ऊर्जा का जो विमेय सूत्र होता है ml2 टी के पावर -2, और जो ए होता है टेम्परेचर, टेम्परेचर को ऐसे लिख सकते हैं या बराबर ऐसे लिख सकते हैं केल्विन। चलो अब बात तो ठीक समझ में आ रही है, ब्रैकेट लगाना तो बिल्कुल ना भूलें क्योंकि बात है डायमेंशन फार्मूला की, और डायमेंशन फार्मूला बिना ब्रैकेट के लिखा नहीं जाता। फिर क्या करना है, कुछ नहीं, अब सबको एक साथ कर लो। एम एल पावर 2 टी के पावर -2 और के पावर -1, ये हो जाएगा आपका डायमेंशन फार्मूला। और देखो ये भी वास्तव में तो इसको सही होना चाहिए, ml2 टी के पावर -2 और जो भी सिंबल है इसके पावर -1। ठीक है, तो ये 5 क्वेश्चन आप पढ़े होंगे, हम उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा, और ऐसे सीरीज आपको मिलेगी। अगर आपको पसंद आएगा तब हम न जानेंगे कि वीडियो बनाना है कि नहीं बनाना है। हेलो।